शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबो, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। पैगाम बड़ी तेजी के साथ सीरत के हवाले से आ रहा है। मेरे सर पर टोपी है, टोपी के ऊपर पगड़ी है, सर में तेल लगाना पड़ेगा तो पगड़ी उतारनी पड़ेगी, टोपी उतारनी पड़ेगी, उसके बाद तेल लगाना पड़ेगा। बाप ने टोपी उतारी, पगड़ी उतारी, सर में तेल लगाया। बेटा देख रहा था, कहा बेटा तुम भी तेल लगाओ, उसने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार कहा बेटा तेल लगाओ, बेटे ने कोई परवाह नहीं की। तीसरी बार कहा बेटा तेल लगाओ, बेटे ने खिसिया करके कहा कि ये तेल है, ये खेल है, मेरे पीछे आप पड़े हुए। लाठी लेकर के बाप खड़ा हुआ, ये मेरे नबी की सुन्नत है, तू इसको खेल बता रहा है, तौबा कर वरना लाठी से सर फोड़ दूंगा। दूसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा जो आपका बहुत छोटा होगा, उसको तमीज नहीं होगी कि दायां हाथ कौन है, बायां हाथ कौन है। वो कभी बाएं हाथ से खाना खाने लगेगा, कभी दाएं से खाना खाएगा। दस्तरखान लगा, नबी के बराबर में एक आदमी बैठ गया खाना खाने के लिए। नबी तो दाएं हाथ से खा रहे हैं, वो बाएं हाथ से खा रहा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दाएं हाथ से खाओ, मेरी सुन्नत है, बाएं हाथ से मत खाओ। वो बोला मुझे क्या फर्क पड़ता है, दायां हाथ से खाऊं फिर भी पेट भरेगा, बाएं हाथ से खाऊं फिर भी पेट भरेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी अदा है, अगर इसको ना पसंद करोगे तो अल्लाह नेमत छीन लेगा। जिंदगी भर दायां हाथ उठा नहीं सका, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को पसंद नहीं किया, अल्लाह ने दाहिने हाथ की नेमत से महरूम कर दिया। दस्तरखान लगा, सालन में कद्दू है, डबाडब खा रहे हैं, डबाडब खा रहे हैं। शागिर्द ने पूछा कि ये कोरमा है, मजे से खा रहे हो। ये कद्दू है, डबाडब खा रहे हो, दम नहीं मार रहे हो, सांस नहीं ले रहे हो, डबाडब खा रहे हो। का मेरे नबी को कद्दू बहुत पसंद था, इसलिए कद्दू खा रहे। तो शागिर्द बोला मुझको तो कद्दू पसंद नहीं है। तलवार म्यान से निकाल करके कहा तौबा करो वरना गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे नबी को कद्दू पसंद, मेरे नबी की पसंद से मुकाबला मत करना, तौबा करो वरना गर्दन उड़ा दूंगा। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अबू तालिब मुसलमान नहीं हुए, इस्लाम का साथ दिया, मुसलमान का साथ दिया, नबी का साथ दिया, लेकिन मुसलमान नहीं हुए। जानते हैं क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे चचा, ये दीन मुझे तोहफे में अल्लाह ने दिया, इसको कबूल कर लीजिए। तो अबू तालिब ने क्या कहा जानते हैं? लोग क्या कहेंगे? अबू तालिब ने लोगों का हवाला दे करके नबी के तोहफे को कबूल नहीं किया, अल्लाह ने अपने कलमे से अबू तालिब को महरूम कर दिया। जब 14वीं का चांद निकलता है तो आप देखेंगे कुत्ते भौंकते हैं। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कुत्ते भौंकते क्यों हैं? ये चांद के ऊपर भौंक रहे हैं। आसमान में जब चांद निकलता है 14वीं का तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलता रहता है। हम दाढ़ी रखें, नबी की सुन्नत जिंदा करें, दुनिया कुछ भी कहे, हमको किसी की परवाह नहीं करनी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आखिरी मिसाल आपके सामने रख करके पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इतना बड़ा मजमा है, किसी को ख्वाब में नबी की जियारत हो जाती है, बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी महरूम है। नबी की जियारत ख्वाब में हो गई, फिर भी बदकिस्मत है। नबी को आंख से देखा, फिर भी बदकिस्मत है। नबी को आंख से नहीं देखा, नबी को ख्वाब में नहीं देखा, फिर भी खुशकिस्मत है। बताने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताला फरमाए। ख्वाब में नबी को देखा और बेदारी में नबी की सुन्नत पर चलता नहीं है, बदकिस्मत है, महरूम है। नबी को आंख से देखा, अबू जहल ने नफरत से देखा, आंख से देखने के बावजूद भी बदकिस्मत है। नबी को ख्वाब में नहीं देखा, नबी को आंख से नहीं देखा, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा कर रहा है। इससे बड़ा खुशकिस्मत कोई हो नहीं सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए,
बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। खुश तो हैं हम भी, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान वो। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। हम ये कहते हैं कि वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूर। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूर। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो। ये मुसलमान है कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कुछ भी पैगाम